आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टाडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा 12 फरवरी को 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए अलग से पहले प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स के 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। क्रम से आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। ओके, 2 नंबर की मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं सभी, और साथ ही सॉल्यूशन के साथ ही मैं क्वेश्चन भी आपको पहले ही बता चुका हूँ। और वस्तुनिष्ठ की सीरीज चल रही, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ये आपका पार्ट 3, इसमें भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सही प्रकार के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा, प्रैक्टिस दोस्तों करते जाइएगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहला हमारा निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपको बी नंबर का 8.85 आपका 85 गुणे 10 की घात -22 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर इंटू आपका मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हीरे का चमक का कारण है, तो इसका दोस्तों आपको पता है हीरे का क्यों चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके, नेक्स्ट एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग की न्यूनतम होती है। ओके, तो एक आपको क्या पूछ, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर बैंगनी रंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, लेंस के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है, तो कितना सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का हो जाएगा ये आपका। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी नंबर का के इक्वल टू आपका 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम रेगिस्तान की मूर्ति के, तो इसमें हमारा पहला है जेनर डायोड का उपयोग में होता है, तो जेनर डायोड हमारे किसमें उपयोग होता है, मूलतः नियंत्रण में। अच्छे से आपको याद कर लेना होगा। नेक्स्ट है उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार फलन कहते हैं। नेक्स्ट एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओके, याद कर लीजिएगा, ये हम याद करते रहिएगा, बहुत ज्यादा महत्व एकदम सिलेक्टेड में आपको दे रहा हूँ। ओके, ऐसे में आपको 4 सेट की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 4 सेट में हम क्या है 4 क्वेश्चन के है इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान डैश में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट डैश की सहायता से आकाशीय पिंड को देखा जाता है, तो किसी सहायता से आपका खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको क्या है आकाशीय पिंड को देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस के द्वारा बढ़ा देने पर इसकी डैश बढ़ जाती है, तो इसकी क्या है विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। आपके आंसर इस प्रकार से दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। अब ऐसे इस प्रकार से हम क्या है 4 सेट कंप्लीट करेंगे। 4 सेट में आपके क्या है काफी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपके तैयार हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। इसमें आपको पहला हमारा एक तरंग में 2 बिंदुओं में कितना कालांतर होता है, कितना कालांतर होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान होता है, धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितने जूल में होता है, मान आपको जूल में रखना है। ओके, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। नेक्स्ट है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, डायनेमो मैं आपको बता चुका हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ओके, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, तैयार सभी कर लीजिएगा, आपके आंसर दे हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां किस प्रकार से हमारी दी हुई है, किस प्रकार से हमारी सही जोड़ियां दी हुई है। ओके, चलिए से हम देख लेते हैं किस प्रकार से मिलाना है आपको। ओके, तो पहला इसमें हमारा दिया हुआ है पराबैंगनी विकिरण, तो इसको आपको मिला दें कैसे, पराबैंगनी हो जाएगा हमारा कीटाणुओं को नष्ट करने में। ओके, अब मैं आपको पहले बता चाहूँ जितनी भी आपकी किरणें 8 प्रकार की किरणें हैं, सबके आप उनके उपयोग क्या होता है ये आपको तैयार करना है, उनकी परास क्या होती है ये आपको तैयार करना है, उनकी खोजकर्ता कौन है ये आपको तैयार कर लीजिएगा, इनसे अक्सर क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट है गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता आपकी कितनी होती है, 4 पाई आपका म्यू आर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ओके, ये तीसरा हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है धारावाही कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जी नंबर का आपका, ये आपका हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वायु शवड़ का नियम। तो वायु शवड़ का नियम हमारा ये है हमारा वायु शवड़ का नियम। अलग में समझ में आ जाता है। अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो वो सूत्र आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको उसकी शकल ही देखकर आपको पता चल जाएगी ये किसका आपका सूत्र है, ये नियम है। नेक्स्ट है लंबी परिनालिका का स्वापेरकत्व। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लंबी परिनालिका का स्वापेरकत्व ये होता है। साथ ही कैसे निकालना पड़ता है इसे जरूर सीख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बुस्टर का नियम तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन बुस्टर का आपका ये नियम है, ओके देख लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन इसके हमारे आगे ये दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सेट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है आपका अनंत होता है, ओके। कंसेप्ट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जरूर नहीं मैं आपको यहाँ आपको सही विकल्प में समझाया, वो आपसे रेगिस्तान में पूछ ले, ओके, या आपके क्या है सही जोड़ियां पूछ ले, तो बस याद कर लीजिए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत होता है, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कितना होता है इसका दोस्तों आपका राइट आंसर कुंडली के तल के लंबवत होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है वेबर होता है, ओके। नेक्स्ट प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर में भी वर्ग बाध्य मूल्यमान, ओके, ये किससे संबंध है, तो इसका किससे संबंध है, तो इसका दोस्तों आपका राइट ये याद ही करना पड़ेगा आपको, ओके। अगर सॉल्व किया तो बन जाएगा, बाकी याद कर लीजिएगा 0.07 इसमें होता है आपको, ओके। नेक्स्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है, तो ये होती है आपकी से अधिक होती है। जैसे प्रकाश का ध्रुवण का सिद्धांत करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगिक प्रकृति में, ओके। और प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा इसमें प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा होती है, तो इसका राइट है पूर्ण वितरित होती है, ओके। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति हमें किस प्रकार से करनी है, तो ये हमारी ये दी हुई है। तो पहला हमारा विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ओके। प्रथम नियम आपका आवेश संरक्षण के लिए अनुसार, ओके, और अनुकूल है, और आपका जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर डैश होता है, तो हो जाएगा आपका 2n पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ध्रुवण को IP हो तो माध्यम का वर्तनांक, तो माध्यम का वर्तनांक आपका हो जाएगा 10 IP हो जाएगा, 10 IP, ओके, IP इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, जैसे हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, ओके। अभी मैंने आपको 2 नंबर में समझाया था कि डी ब्रोगली तरंग की आपको परिभाषा भी तैयार की थी, तब मैंने आपको समझा दिया, ओके। नेक्स्ट है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेस पर निर्भर करती है, तो क्या है आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है नॉट गेट को डेडेस कहा जाता है, तो उत्क्रम भी कहते हैं, लेकिन आपका क्या है ये अब हट चुका है सिलेबस से, अभी अब है, ओके। तो ये आपको गेट वाला नहीं क्वेश्चन आपके तैयार नहीं करने, ओके। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, 10 की घाते -6 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई 10 की घाते -6 मीटर होती है, कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं हम अब आपके नेक्स्ट एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो उसमें पहला हमारा किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, पश्चिम बायस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पश्चिम बायस में क्या है पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार की स्रोत की आवश्यकता होती है, तो कला समृद्ध स्रोत की, ओके। और कला समृद्ध स्रोत क्या है और इसकी क्या शर्तें होती हैं, ओके, मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, 2 नंबर वाली महत्वपूर्ण वीडियो में देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज कोटि की होती है आपको कहलाती हैं, तो रेडियो तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट है रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किरणों का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रतिबाधक का मात्रक है, तो प्रतिबाधक का मात्रक आपका होता है ओम, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के डैश हाथ के नियम पे दी गई जाती है, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका दाएं हाथ के नियम पर, ओके। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए उपकरण धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इस प्रकार से आपका हो जाता, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अब दोस्तों हमारी आज सही जोड़ियां, चलिए इसे देख लेते हैं, ओके। दोस्तों सही जोड़ियां देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा पूछी जा रही है, तो आपको इसे मिलाना है। आगे हम देख लेंगे -PE cos थीटा, जो कि ये होती है आपकी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों पूछा जा रहा है विषय प्रतिरोध, तो विषय प्रतिरोध का होता है आपका ओम × मीटर होता है, ओके। आगे देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल को दोस्तों हमारा क्या हो जाता, लॉरेंज बल को क्या हो जाता है आपका QB sin थीटा ये आपको होता है, ओके। नेक्स्ट सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी, तो ये होती है हमारी, ओके, म्यू आपका 2I/4πr, ओके। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हमारा वेबर/सेकंड, ओके। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय
तरंगों की निर्बाध में चाल होती है आपका 1/रूट म्यू आपका ये आपका हो जाता है। ओके नेक्स्ट है आपका अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का हो जाएगा हमारा, अवरक्त विकिरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अंधेरे में फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं था, अभी तो दोस्तों हमने कहा है अपने फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स कोर्स में आपको दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन साथ आपको दिए जाएंगे। तो आपको ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस आपकी 199 रुपए, 50% ऑफ चला तो ये कोर्स पूरा आपको क्या है 99 रुपए में दिया जा रहा है। अब दोस्तों हम 2 सेट में प्रैक्टिस कर ली है, अब तीसरा सेट हम देख लेते हैं। इसमें हमारा सही बगल में पहला है, समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता होती है। तो उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके हम दोस्तों सेट बाय सेट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे क्या सेट इसी टाइप के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के मैं आपको फॉर्मेट आपको समझाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? तांबे का तार हमारा क्या है? एक ओमीय प्रतिरोध है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि क्या लूप तल होता है, तो लूप का तल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के से 60 डिग्री कोण इस पर होता है। नेक्स्ट किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। नेक्स्ट एक संधारित अपने से गुजरने देता है या जाने देता है, तो क्या जाने देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आपको बी नंबर का, केवल एसी को जाने देता है एक संधारित। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग प्रकृति पर प्रमाण किस परिघटना से नहीं मिलता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी f0 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी fe है, तो समानता समायोजन की स्थिति में उसकी आवर्धन क्षमता होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका f0/fe। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति किस प्रकार से हमें करना है। तो पहला हमारा किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या घट जाता घट जाता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमको नेट गेट वाला नहीं तैयार करना है। नेक्स्ट है ध्रुवण कोण की स्थिति में किसी पारदर्शी माध्यम में अपरिवर्तित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच डेड होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को डेड कहते हैं, तो दर्शन कोण। नेत्र से बने तो दर्शन कोण, नाम ही इसलिए नाम उसका रखा गया दर्शन कोण। तो दर्शन कोण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस न्यूनतम आवृत्ति को जिसके द्वारा किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव हो उसे हम कहते हैं, उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा चुका हूँ। 2 नंबर में इसकी परिभाषा भी समझाई थी मैंने आपको, ताकि हमने तैयार कर ली होगी। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो 400 से नैनोमीटर से आपका 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट है सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंग है आपकी गामा किरण। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना। तो इसमें पहला हमारा पतली फिल्मों मतलब द्रव्य की सतह पर में रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण साबुन का जो बुलबुला है वो भी रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। मैं आपको समझा चुका हूँ 2 नंबर वाले में। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? तो क्या है? अभिसारी होती है, अभिसारी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुग्मी फोकस किस प्रकार के लेंसों के लिए सत्य होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। मतलब डायनोमो कहें या प्रत्यावर्ती धारा कहें, ये सब आपके किस पे आधारित है? आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है स्वावेरकत्व का मात्रक होता है हमारा हेनरी। नेक्स्ट है दृश्य धारा के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात कितना होता है? तो कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताई जाती है, तो कैसी बताई जाती है? अनुप्रस्थ। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों सही जोड़ियां किस प्रकार से आपको बनानी होगी। तो सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। तो ये हमारी दी है सही जोड़ियां हो गई। इसमें पहला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी, ये आपका हो जाएगा, ये आपको पहला होगा। इसमें आपका डी नंबर का। नेक्स्ट है नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम हमारा एक प्रतिरोधक तार है। प्रतिरोध तार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चल कुंडली धारा मापी हो जाएगा दोस्तों आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव से हो जाएगा। संड युक्त धारा मापी होता है हमारा, संड युक्त अगर धारा मापी है तो हमारा क्या बन जाता है? आमीटर बन जाता है। जब भी हम धारा मापी में क्या है संड जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आमीटर बन जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साथ ही फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाती है हमारी मैक्सवेल। मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। क्योंकि 5वां नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंग। डी ब्रोगली आपका हो जाएगा, तो 6वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जी नंबर का द्रव्य तरंग। डी ब्रोगली तरंग को क्या है? द्रव्य तरंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये आपका दिया हुआ है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अर्धचालक में होता है आपका NH बड़ा होता है NE से। इस बार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन सेट की एक और लास्ट सेट है, इसको भी हम क्या तैयार कर लेते हैं।
तो इसमें हमारा पहला है दोस्तों हमारा वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो इतना हो जाएगा आपका 1 आपका ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, क्या होगा समान, इसमें आपका राइट आंसर होगा केवल आवेश क्या आपका समान होगा। नेक्स्ट हमारा एक तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पर। ओके, सबसे पहले जब मैंने आपको क्या है, सबसे पहले जो भी आपके ये पार्ट 3 है ओके आपके विकल्प में। ओके, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट वस्तुनिष्ठ वाला आपका पार्ट आ चुका है। वस्तुनिष्ठ वाले में सबसे पहले यही क्वेश्चन मेरा आता था, तो उसमें आपको लंबाई बता दिया था। ओके, तो मैंने आपको बताई था इसका आपको पदार्थ को राइट में आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया था। नेक्स्ट आपका एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऊर्जा परिवर्तित होता है। ओके, घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में धारा न्यूनतम होती है जब हमारा क्या होता है, आपका ये नंबर का डी नंबर का आपका हो जाएगा इसमें XL - XC। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जबकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगे कैसी हो, जबकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगे उनकी समान हो, कलांतर क्या नियत हो या शून्य हो। ये मैं आपको क्या है जब समझाया था 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, उसकी इसी शर्तें हैं, तो उसमें आपको बन जाएगा। ओके, इसलिए अगर अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे तैयार किए, इनसे आपसे बहुत सारे आपको यूं ही बन जाएंगे। ओके, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा देखिए स्थान देख लेते। पहला हमारा इसमें ज्यामितीय छाया में प्रकाश की अतिक्रमण की घटना को क्या कहते हैं, हम विवर्तन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र में विभेदन की सीमा कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमा पूछी है, विभेदन सीमा पूछी जा रही है तो 1 मिनट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश से उत्पन्न होती है तो तुरंत आवेश से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किरणों का प्रयोग किया जाता है, परावैंगनिक किरणों का अभी हम देख आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक शुद्ध धारीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में आगे होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री हुए या फिर आप क्या है π/2 भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, और स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है नहीं, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, इसके आंसर इस पार से दिए है रेगिस्तान के। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, पहला दोस्तों हमारा मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाली बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, जब क्या है जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में क्या है प्रवाहित हो, इस स्थिति में क्या है दो समांतर धारावाही तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृष्णों की संरचना ज्ञात के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा एक्स किरणों का। अगर हम क्रिस्टल जानने किसी भी आपको संरचना में तो एक्स किरणों का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट है चालन इलेक्ट्रॉनों का बाय वेग होलों के बाय वेग से कम होता है या अधिक, तो अधिक होता है। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन भी दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ी। ओके, सत्ता सद नहीं बताऊं लेकिन आपके पेपर में सत्ता सद भी आएंगे। ओके, इसी टाइप के बनने वाले आपको केवल क्या है ऑब्जेक्ट, उसका कंसेप्ट आपको याद कर दिया जाना है। फिर चाहे आपसे सही बगल में पूछे, एक वाक्य में पूछे, सत्ता सद में पूछे, सही जोड़ियां पूछे, आपको बता देने। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते सही जोड़ियां। सही जोड़ी में पहला है टैंक परिपथ। ओके, इसका दोस्तों आपका टैंक परिपथ हो जाएगा आपका संधारित्व प्रेरकत्व। ओके, नेक्स्ट है निज अर्धचालक, ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर का जर्मेनियम। ओके, नेक्स्ट है कार फलन, तो तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार फलन हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु क्या है न्यूनतम ऊर्जा है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है हमारी, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका F0 और अपॉन F। ओके, नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 में का आपका हो जाएगा 1 + DF 1 + D अपॉन F हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे जोड़ी पूछे जा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की क्या है विभेदन क्षमता। चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपकी ये होती है, और तो इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता हमारी ये होती है। आपको याद करना होगी, मान लीजिए ये तो अभी सही जोड़ी में आ गया, यही आपसे क्या एक वाक्य में पूछ ले, फिर आपको थोड़ा कठिन हो जाए क्वेश्चन, इसलिए आपको क्या है याद करके चलना है सभी फॉर्मूला। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे आपको क्या प्रैक्टिस करा दी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जुड़ गया। कोई दोस्तों डाउट आता है, कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। ओके, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।